हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम करेंगे जी क्लास 11th अकाउंट्स का बाय डी के गोयल बुक का डेप्रिसिएशन चैप्टर, जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया होता। हमने बेटा फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। और जी ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए वैसे तो जो ये बुक है लेटेस्ट बुक है, यानी कि 2021 लेटेस्ट एडिशन की बुक है। ये वाली जो है हमारे हाथ में, ये देखिए, ठीक है। पर बेटा क्या है, ये सीबीएसई की बुक है। जो एचबीएसई की बुक है उसमें ये क्वेश्चन की जो डेट्स हैं थोड़ी डिफरेंट है। एचबीएसई की जो लेटेस्ट बुक है, एचबीएसई की कौन सी है लेटेस्ट, ये वाली, ठीक है। ये वाली बुक में क्या फ़र्क है इनमें बच्चे, इनमें जो एक्चुअली बेसिकली डेट्स गिवन है, ये देखिए ये वाली डेट्स, ये मतलब ईयर, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। जो ईयर्स हैं यहाँ इन्होंने मतलब टोटल 7 ईयर्स का फ़र्क कर दिया। 2009 की जगह जो इंग्लिश वाली बुक है उसमें इन्होंने क्या कर दिया, 2016 दे दिया, ठीक है जी। 2016 दे दिया जो इंग्लिश वाली बुक है। ये देखिए ये सीबीएसई की मतलब इंग्लिश मीडियम वाली बुक है ये वाली। यहाँ से इन्होंने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया 2016, फिर है जी 17, 18, फिर 16, ऐसे हैं इनके ईयर्स। जो अपनी हिंदी वाली बुक है उसमें डेट्स जो ईयर है, ओनली ईयर का फ़र्क, 9, फिर 10, 11, ये तो ठीक है। फिर वापस 2009, ये मतलब ऐसे दिया है। 7 ईयर्स का टोटल डिफरेंस है। जो मैंने बच्चे क्वेश्चन आपके लिए फाइंड सॉल्यूशन निकाला है वो एक्चुअली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर दिया मैंने, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईयर्स का बस ध्यान रखना। अगर तो आप इस बुक के अकॉर्डिंग करते हो तो ईयर्स मेरे यही हैं। अगर आप अपनी एचबीएसई के अकॉर्डिंग करते हो तो ईयर्स को 7 ईयर्स लेस करते जाना, बस 7 ईयर्स का डिफरेंस। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय 2016 में आया हुआ है जी, ये रिपीट हुआ हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंथी नहीं है पर इसमें एक जरा सा कुछ लॉजिक ऐसा फिट किया हुआ है कि स्टूडेंट्स मतलब मे भी रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएं कि हाँ ये क्या हो गया क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन रीड करना हम स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी परचेज्ड ऑन 1st April 2016 अ मशीनरी फॉर ₹80,000. On 1st October 2017 it purchased another machine for ₹50,000. पहले यहाँ तक रीड समझते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं। देखो 1 अप्रैल 2016 को एक मशीनरी 80,000 की परचेज की गई और 1 अक्टूबर 2017 को, पहले 1 अप्रैल 2016 को, फिर 1 अक्टूबर 2017 को एक और मशीनरी परचेज की गई 50,000 की। बस 2 मशीनरीज़ का ही बातचीत है, यहाँ ट्रांजैक्शन है ओनली सिर्फ 2 मशीनरीज़ की। पर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना, यहाँ थोड़ा सा लॉजिक फिट हुआ है। एंड ऑन 1 अक्टूबर 2018 इट सोल्ड ऑफ द, देखिए 1 अक्टूबर 2017 को तो इन्होंने दूसरी मशीनरी परचेज करी। अब इन्होंने क्या किया, कुछ कॉन्टिन्यूशन के बाद 1 अक्टूबर 2018 को इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन, 1 अक्टूबर 2018 को जो 1 अप्रैल 2016 में मशीनरी परचेज करी थी उसको 23,000 में सेल कर दिया, यानी कि 80,000 वाली मशीनरी 23,000 में सेल कर दी। डेप्रिसिएशन 20% चार्ज करनी है और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी कि जो फर्स्ट वाला मेथड है हमारा फिक्स इंस्टॉलमेंट वाला मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स वाला, वो, ठीक है जी। गिव द मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट हमने बनाना है फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए बनाना है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। 4 ईयर्स के लिए बनाना है। कमेंसिंग कब से करना है, मतलब बनाना स्टार्ट कब से करना है, 1 अप्रैल 2016 से।
इस बात का सबका ध्यान रखना है। और हमारा फाइनेंशियल ईयर किसके अकॉर्डिंग है, अकाउंटिंग पीरियड कौन सा मानकर चल रहे हैं, 31 मार्च एवरी ईयर। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यानी कि हम डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे, लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मीन्स टू से दैट 31 मार्च। ठीक है जी। देखिए आंसर से थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं, क्या कुछ गिवन है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 17,000, क्योंकि 2 मशीनरीज थी, एक को सेल आउट कर दिया, एक बची हुई है, जो जिसका सेल कर दिया लॉस पे उसका लॉस दिया हुआ है, और जो अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग में है, हमारे इन हैंड है मशीनरी, उसका बैलेंस वो करे 1/4/2020 को 25,000 मेरा बैलेंस होना चाहिए। ठीक है जी। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से करना है। देखिए स्टार्टिंग में तो जैसे हमने 3rd 4th क्वेश्चंस किए हैं, 3rd 4th 5th वैसा ही है। थोड़ा सा आगे जाके बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली, बस थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है जी। आप भी क्वेश्चंस ऐसे ही मेंटेन कर लेना अपनी नोटबुक्स पे, बुक्स पे या रफ कॉपी पे, जहाँ पर भी करते हो। बेसिकली हर क्वेश्चन में कंसेप्ट फॉलो करना है, अदरवाइज कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने हर क्वेश्चन नोट करना ही करना है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चे। और ठीक है जी। देखिए फर्स्ट यहाँ क्या ध्यान रखना होता है उस पूरे सेशन में, मेरा ये सेशन इधर से, हाँ जी बेटा देखो हमने क्या ध्यान रखना होता है, हर फाइनेंशियल ईयर में मेरी लेफ्ट हैंड साइड अप्रैल से स्टार्ट होकर 1 अप्रैल से राइट हैंड साइड का हर बैलेंस 31 मार्च को आना चाहिए। इस बात में बच्चे स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि 5th क्वेश्चन हमारा कैलेंडर ईयर पे बेस्ड था, वो चलना था हमें 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, पर ये हमारा फाइनेंशियल ईयर पे बेस्ड है। यानी कि उन्होंने कहा मैं अकाउंट्स कब क्लोज करता हूँ, 31 मार्च, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलेगा। और ईयर का ध्यान रखना, यहाँ पर 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर तक जो आ गया इट मीन्स 2016 आएगा, तो 3 मंथ तो मैं इधर से कवर अप करूँगा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर सेशन को ही बोलते हैं ना, 16-17 का सेशन हो गया मेरा, ये ध्यान रखना। देखिए जी 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट फर्स्ट मशीनरी 80,000 की, 20% के हिसाब से फर्स्ट नाम रख दिया इसका 16,000। ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल को ही परचेज किया, कंप्लीट की, कोई मंथ नहीं आने, 60,000। 31 मार्च को बैलेंस कितना आ गया जी, बाय बैलेंस सी डी कैरी डाउन 80,000 माइनस 60,000, 64,000 बैलेंस आ गया। टोटलिंग होगी बोथ साइड के 80,000 80,000। नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में 17-18 के सेशन में, अभी 16-17 किया, अब करते हैं जी 17-18 का सेशन। बाय बैलेंस सी डी था, नेक्स्ट कर दिया जी 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे 1 लिखते ही रहना। ठीक है, जो जिसका भी बैलेंस है वो बच्चे आप लिखते ही रहना, उससे कन्फ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल भी। अब देखिए 1 अक्टूबर 2017 को एक न्यू एडिशन की गई, उसका नेम 2 लिखकर 50,000 की, ध्यान रखना फर्स्ट मशीनरी मेरी 80,000 की है, सेकेंड मशीनरी मेरी 50,000 की है। अब चलते हैं जी 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है 64,000 वाली मशीनरी के ऊपर मैं फुल फ्लैज्ड। ठीक है, क्योंकि अभी कॉन्टिन्यूशन में 1 अप्रैल, देखिए इन बिटवीन का कोई मंथ नहीं नजर आ रहा, इट मीन्स फुल ईयर की चार्ज करेंगे 80,000 एट द रेट 20% के हिसाब से 16,000 होगी। जो मेरी 1 अक्टूबर 2017 को मशीनरी मैंने 50,000 की परचेज की है, देखिए कब की है, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, कितने मंथ हो गए, 6 मंथ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ की। तो बेटा अगर आपका देखो ब्रॉड शीट होती है, लैंडस्केप शीट होती है आपकी एग्जाम्स की, है ना, अगर उसको ब्रॉड शेप में लिखोगे, सब कुछ साथ ही लिख दोगे, तो आपके लिए भी बढ़िया रहेगा और एग्जामिनर के लिए भी चेकआउट करने के लिए भी बढ़िया रहेगा। ठीक है, वर्किंग नोट तो जो नहीं एडजस्ट हो सकता उसका बनाना चाहिए, अदरवाइज यही साथ ही मेंशन कर दो, वो बढ़िया रहता है। क्योंकि हर वर्किंग नोट के लिए हम नीचे जाएंगे वो बहुत लेंथी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एग्जामिनर के लिए भी सारे वर्किंग नोट चेकआउट करने दिक्कत होती है, साथ ही लिख दो कि वो बढ़िया बात है। देखिए जी 50,000 हमने 20% के अकॉर्डिंग से 6 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 5,000, 16,000 प्लस 5,000 21,000 मेरी डेप्रिसिएशन आ गई जी। 31 मार्च को बाय बैलेंस सी डी 64,000 माइनस 16,000 48,000, फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस आ गया, सेकंड का क्या है जी 50,000 माइनस 5,000 45,000, टोटलिंग कितना आ गया जी, टोटल बैलेंस दोनों मशीनरीज का 93,000
93,000 बोथ ऑफ द मशीनरीज का बैलेंस आ गया जी। अब चलते हैं, बोथ साइड की टोटलिंग भी साथ के साथ करते जाना है। कितनी आ गई जी? 1,14,000 दोनों साइड। अब चलते हैं जी 18 और 19 के सेशन की तरफ। राजी इसी में बहुत ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चे ये वाला जो क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन में अभी तक किसी भी क्वेश्चन में ऐसा टॉपिक नहीं आया था जो यहाँ पर ये वाला आया है, फर्स्ट टाइम आया। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि दोनों साइड में 18-18 क्यों नजर आ रहा है, 18-18 सोचिए क्यों आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए मेरे 12 मंथ होते हैं कंप्लीट पूरे, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक लेता हूँ मैं, पूरे 12 महीने। देखिए पूरे 12 मंथ में कुछ भी सेल परचेज कभी भी कर सकता हूँ। ये नहीं होता कि मैंने कुछ सेल करना है जो जनवरी फरवरी या मार्च में करूँ, कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, सेल परचेज। अब क्या हुआ इस क्वेश्चन में बच्चे, इसको ध्यान से देखना, ये वाले टॉपिक्स हो बस पूरे क्वेश्चन में, और सारा कुछ आपको आता है, सिर्फ ये जो डेट्स है ना इसमें ध्यान से देखना है, क्योंकि हमसे भी कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं बच्चे करते हुए। तो आपने बहुत अच्छे से ध्यान से कंसेप्ट फॉलो करना है कि हो क्या रहा है। देखिए 1 अक्टूबर 2018 को उसने फर्स्ट मशीनरी सेल कर दी जो कि 80,000 की थी, जो कि हमने 1 अप्रैल 2016 को खरीद दी थी, 23,000 की सेल कर दी। अब 1 अक्टूबर 2018 की बात है, तो आप सोचिए कि 1 अक्टूबर 2018 मेरा कहाँ एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसी सेशन में एग्जिस्ट कर रहा है ना। देखिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यही इसी वाले ब्लॉक में एग्जिस्ट कर रहा है। तो दिस इज द रीजन कि हम यहीं पर लिखेंगे। पर अब प्रॉब्लम क्या होगी, हमने आपको बोला हुआ है कि हर बारी सेशन कंप्लीट कैसे नजर आएगा, यहाँ 18 आएगा, यहाँ 19 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 17 था, यहाँ 18 था, यहाँ हमने बोला कि 18 और 19 आएगा। पर आप पहले 18 का सारा काम खत्म करोगे, 19 भी नजर आएगा, जरूर नजर आएगा। पर कहते हैं ना कि हर जो भी हैपनिंग होती है इवेंट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो आपकी अकाउंट है किस पे बेस्ड है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का बच्चे मीनिंग होता है जो वाली इवेंट हैपनिंग होए, शॉपकीपर के पास दुकान पर कस्टमर आते हैं, जो कस्टमर जब आता है उसी की पहले ट्रांजैक्शन इवेंट नोट की जाती है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, जब जौन सी डेट को आता है वही वाला ऑर्डर है कि पहले बाय चांस क्या हो गया, बैलेंसिंग करने से पहले, डेप्रीसिएशन चार्ज करने से पहले उसने 1 अक्टूबर को सेल कर दी। बस यही रीज़न है कि बाय बैंक 23,000 आएगा, बाय डेप्रीसिएशन कितने की चार्ज करेंगे, ध्यान रखना। देखिए 1 अक्टूबर को सेल करें, यानी कि इस सेशन में मैंने अपने पास कितना टाइम रखी मशीन, अप्रैल से 1 अक्टूबर, 6 मंथ मैंने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, मतलब फर्स्ट डे है, इट मीन्स अक्टूबर का तो कुछ भी आना नहीं है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त हाँ जी सितंबर तक आएगा, 6 मंथ का 80,000 के ऊपर। क्योंकि बच्चे ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड है डेप्रीसिएशन चार्ज करने का, टोटल 8 मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड में हमेशा क्या करते हैं, जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है मशीनरी की, रिड्यूस्ड कॉस्ट नहीं देखी जाती। रिड्यूस्ड कॉस्ट हम कब देखेंगे, जब हम लॉस या प्रॉफिट निकालेंगे। बस देखिए रिड्यूस्ड कॉस्ट हम कब देखेंगे, जब हम लॉस या प्रॉफिट निकाल लेंगे, तब हम ये वाली रिड्यूस्ड कॉस्ट उठाएंगे। पर डेप्रिसिएशन हमेशा कैसे चार्ज की जाती है, जो इसका ओरिजिनल प्राइस होता है 80,000 इसका ओरिजिनल प्राइस है। कहाँ था जब हमने इसको परचेज किया था, 80,000 पर। देखिए ठीक है, यही वाला ओरिजिनल प्राइस है। तभी बच्चे आपको कहा कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप नंबरिंग करते जाना, 1 2 3 4 5 जैसे भी रोमन में या सिंपल डिजिट्स में लिखते जाना, इससे आपको बहुत ईजी रहेगा क्वेश्चन। नहीं तो कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं गलत होने के। ठीक है जी, ये आपका चल रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर इसका हम काम ख़त्म कर देंगे, इस मशीनरी का लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ जो भी, यहीं पर इसको वाइंड अप कर देंगे। ठीक है जी, 48,000 थी, बाय बैंक आ गया, 23,000 की सेल कर दी, डेप्रिसिएशन हमारी 8,000 आ गई। अब बच्चे ये हमने 17,000 का 1 नंबर मतलब वर्किंग नोट मेंटेन करना है, यही दिस इज़ कंपल्सरी। ठीक है, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको मेंटेन करना ही है ये वाला वर्किंग नोट, क्योंकि इसके बिना डायरेक्टली हम नहीं कुछ भी जजमेंट कर सकते कि कैसे आया क्यों आया। ठीक है, वर्किंग नोट हम आपको अब दिखाते हैं, उसके बाद बाकी हमारा जितना क्वेश्चन रह जाता है फिर वो देखते हैं बच्चे हम।
ठीक है, देखिए इजी सा है, आप अभी 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर चुके वर्किंग नोट वाले। जो मेन था सेशन का चक्कर था बस इस क्वेश्चन में बच्चे, ये तो आपने कर लिया। देखिए इस बात का ध्यान रखना, जब जिस मशीनरी को सेल किया जाता है पहले तो देखना होता है कब सेल कर रहे हैं, यानी कि हम कर रहे हैं 18-19 वाले सेशन में। ठीक है, 18-19 वाले सेशन का मतलब उस सेशन के जो स्टार्टिंग में मेरी मशीनरी का बैलेंस है 48,000, फर्स्ट मशीनरी का, उसको उठा लेना है, यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद मेरी सेल प्राइस क्या आ रही है, मेरे को कितने पैसे मिल रहे हैं मार्केट में इसको डिस्पोज ऑफ करके या सेकेंड हैंड बेचकर, 23,000। ठीक है जी, अब ये मेन मुद्दे की बात है, ये वाली, ये क्या चीज़ है बच्चे, आप देखिए जब जिस टाइम उसको सेल कर रहे हैं उसी टाइम ही उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज की जाएगी, ये याद रखना। 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक कितनी बनी हमारी, 8,000। 23,000 प्लस 8,000, 31,000 हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे जो हमारे पास बैलेंस है। बाकी नेट, क्योंकि बच्चे जो डेप्रिसिएशन है वो लॉस मानी जाती है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है जी, आपके गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग सिस्टम के, डबल एंट्री सिस्टम के, 3 गोल्डन रूल्स हैं बेसिकली। फर्स्ट पर्सनल रूल, सेकंड रियल रूल एंड थर्ड वन इज नॉमिनल रूल। जो नॉमिनल रूल है वो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड होता है हमारा रूल। कौन सा होता है, डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन लॉस है, और ग्रेजुअली इसको हम राइट ऑफ करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंडर डेप्रिसिएशन को, सो दैट कि एकदम ही हमारा जो प्रॉफिट होता है वो डाउन ना चला जाए। मान लो अगर 5 लाख का प्रॉफिट है, 4 लाख का हमारा 4 लाख का नुकसान होगा, तो ये ना हो कि सिर्फ 1 लाख ही हमारे हाथ में प्रॉफिट करंट ईयर का बचे है ना, तो धीरे धीरे इसको रिटर्न ऑफ करते जाते हैं। चलो देखिए बच्चा, 23,000 प्लस 8,000, 31,000 हो गया। बस 48 में से माइनस करेंगे हमारे पास, यानी कि देखिए 48,000 था मशीनरी का बैलेंस, जब मतलब मार्केट वैल्यू क्या थी मशीनरी की, 48,000 थी। हमने सेल सुल करके डेप्रिसिएशन सब कुछ चार्ज करने के बाद कितना अभी हमारे हाथ में बच के आई है, जो है 31,000। ठीक है, 31,000 की है, यानी कि 8,000 भी हम यही मानेंगे कि 23,000 के साथ ही गया, यही मानेंगे कि, कैसे मानेंगे बच्चे, हम ये मानेंगे कि 23,000 की तो रियल में मेरे हाथ में कैश आया है, प्लस 8,000 भी मैं यही मानकर चलूँगा कि टोटल मेरे को 31,000 मिले हैं मशीनरी को सेल करके, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है उसको भी साथ ही ऐड कर दिया जाता है। ठीक है जी, बेसिकली तो वैसे ये लॉस होता है, पर ना ये लॉस ना प्रॉफिट, इसको इसी के साथ ऐड करके हम ये मानकर चलते हैं कि 48,000 की मशीनरी 31,000 हमें दे रही है, इसका ठीक है मूल्य दे रही है। इट मीन्स 17,000 का क्या हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, फर्स्ट मशीनरी 17,000। इसी चीज़ को आपने यहाँ पर क्या लिखना बच्चे, यहाँ पर ऐसे 1 लिख देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। लिखोगे कैसे, इसको कभी ख़राब नहीं करना, ऐसे ही लिखोगे। कैसे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओनली, अकाउंट नहीं लिखना। ये कंपनी अकाउंट्स बना रहे हैं, अ कंपनी, जहाँ पे भी आप डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन रीड आउट करोगे आपको अ कंपनी नजर आएगा, अ लिमिटेड, अ कंपनी, ऐसे सी स्टार्टिंग में ऐसा ही नजर आएगा। ये पार्टनरशिप अकाउंट के क्वेश्चंस नहीं है, ना ही सोल प्रोप्राइटरशिप के क्वेश्चंस हैं। ये जो आप बच्चा लोग +2 में सबसे लास्ट बुक करोगे कंपनी अकाउंट्स की, है ना, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुक है, और जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की है, पार्टनरशिप की बुक है +2 में, एक बुक है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कंपनी अकाउंट्स की सॉरी। उसमें आप देखना, जब आप अकाउंटिंग रेशो के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, वो सारी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इसी वे में मेंटेन की जाती है, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि इसको आपने भी बस ऐसे ही मेंटेन करना है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे ही लिखोगे, और ब्रैकेट में आप जरूर लिख दोगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। हमेशा लॉस डेबिट साइड आता है, प्रॉफिट क्रेडिट साइड आता है, 17,000। बस जी, अब देखिए इसका बाकी बचा हुआ पार्ट, उन्होंने कहा है अकाउंट्स ऑफ 4 ईयर्स का मेंटेन करिए। अब ये 3rd ईयर चल रहा है बच्चे, इसको ध्यान से फिर से देखो, अभी सेशन देखना, ध्यान रखना। 1 अप्रैल 2018 मैंने स्टार्ट किया है, अभी यहाँ पर 18 ही लिखना है, यहाँ गलती मत करना इस सेशन में स्पेसिफिकली। अभी यही कंटिन्यू है, देखना ध्यान से ज़रा। एक्चुअली इस पेज में बच्चे आया नहीं था, नहीं तो मैं यहीं दिखाना चाहती थी। देखिए
यहाँ पर देखिए बच्चे, यही वाला सेशन कंटिन्यू है बच्चे। उसी लाइन के नीचे ही लाइंस नहीं लगानी, एडिंग एडअप नहीं करना, ठीक है जी, एडअप कुछ नहीं करना, उसी को कंटिन्यूशन किया हुआ है। उसी के नीचे ही 2019 भी लिखोगे आप, 31 मार्च। देखिए जो 2018 1 अक्टूबर को हिसाब किताब किया वो तो मैंने बेसिकली सेल करी थी फर्स्ट मशीनरी, उसका सारी ट्रांजैक्शन वाइंड अप किया, सारा सेल ऑफ करा, सब कुछ ठीक है। पर मैंने जो मेरी एग्जिस्टिंग मशीन है एक पड़ी है, उसका तो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, मैंने अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, डेप्रिसिएशन में ग्रेजुअली चार्ज करता हूँ, ठीक है, वो भी दिखानी है। तो उसी में ही टोटलिंग नहीं करनी है अभी, टोटलिंग यहाँ करेंगे, ठीक है, पीछे नहीं करी मैंने। फिर से जरा एक बारी देखो, यहाँ देखिए टोटलिंग नहीं करी, ठीक है, अपनी दोनों की दोनों से। टोटलिंग बच्चे हम कब करते हैं, जब हमने बैलेंसिंग निकालनी है। बैलेंसिंग अब हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए कौन सी मशीनरी है, 2 नंबर मैंने कब खरीदी थी, 1 अक्टूबर 2017 में, याद रखना। उस पर मैं फुल चार्ज कर दूंगा 10,000 बस जी। अब बैलेंस कितना आ गया, बैलेंस आपको पता है, देखिए ध्यान रखना डेप्रिसिएशन किस पे निकालते हैं, बैलेंस कहाँ 35,000 आ गया जी। ऐसे करके नेक्स्ट फिर यहाँ पर उन्होंने 4 ईयर्स की कंटिन्यू का है, अभी 1920 का निकाल देंगे। देखिए बाय टू बैलेंस बीडी, ये सेकेंड ही चल रहा है। यहाँ पर फिर से 50 के ऊपर कंप्लीट के ऊपर बच्चा 10,000 लगेगी, वही सेम ऊपर वाली अमाउंट सेम, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेल परचेज कुछ नहीं हो रही, पूरा कंप्लीट सेशन हम यूज़ कर रहे हैं 2 नंबर यानी कि सेकेंड नंबर वाली मशीनरी को। सो दिस इज़ द रीज़न कि कंप्लीट 10 के 10,000 50,000 के ऊपर एट द रेट 20% के हिसाब से 10,000 मेरी डेप्रिसिएशन लगेगी। यहाँ बैलेंसिंग कितना आ गया जी, आप लिख दोगे ऐसे बेटर रहेगा, BF भी लिख देना, बैलेंसिंग फिगर 35,000 माइनस 10,000, 25,000 मेरे हाथ में मशीनरी का बैलेंस है। यानी कि 1 अप्रैल 2021 में कितना बैलेंस है मशीनरी का, 25,000। अकेली एक ही मशीन है। एक तो आंसर जी अपना ये फाइंड आउट हो गया। दूसरा आंसर हमने निकाला है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 17,000, ये वाला जो वर्किंग नोट बनाया, ठीक है बेटा। तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बस जब क्वेश्चन रीड करोगे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है बच्चे। अगर अदरवाइज आप क्वेश्चन प्रॉपर रीड ना किया ना, आपने जल्दबाजी कर दी कि चलो जल्दी से क्वेश्चन निकालना स्टार्ट करते हैं, नहीं, वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। सो आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है, एटलीस्ट ट्वाइस थ्राइस टाइम, बस फिर आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। चलो स्टूडेंट्स, बेटा इसी के साथ ही आपका ही क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, कंटेंट्स डाटा अच्छा लगता है, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है, प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।